Hello, good morning to one and all, my dear student. Previous class we have completed what is the basics of Python language. So, student, previous class we have to learn about how to download Python from python.org and some basics what is input function and output function. And one program we have to learn how to type and how to run program in Python IDLE. So student, now today we are going to start chapter number 6. This is the part 1 video. इस chapter को मैंने दो part में divide किया है. First data types and second one is debugging. So today we are going to start part 1 data types. So student, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे CBSE की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो इसमें आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी. सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट. लेट्स सी. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज डेटा टाइप्स. सो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. एंड सेकंड वन इज डेटा टाइप्स इन पाइथन. तो पाइथन लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल. अब म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल की डेफिनेशंस और मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, तब बताऊंगा. थर्ड वन इज नंबर. जब हम किसी नंबर वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो नंबर हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर, अल्फ़ाबेटिकल्स, बुलियन, ट्रू फॉल्स. ओके. सिक्स वन इज लिस्ट. जब मोर देन टाइप्स ऑफ डेटा को एंटर कराना है तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं. सेवेंथ वन इज टपल. एट्थ वन इज डिक्शनरी. ओके. नाइन्थ वन इज टाइप कन्वर्जन. दैट मीन्स कि अगर इंटीजर वैल्यू तो उसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट है तो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो दीज आर दी टाइप ऑफ कन्वर्जन. टेंथ वन इज डीबगिंग. सो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि डीबगिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने टाइप्स की एरर्स आती हैं जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं. ट्वेल्थ वन इज डीबगिंग टूल्स. तो एरर्स को दूर करने के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं इन पाइथन लैंग्वेज में, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा. सो लेट्स सी. स्टूडेंट, जैसा कि CBSE ने इस बार टर्म वाइज टर्म 2 सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये जो चैप्टर है वो आपका टर्म 1 का चैप्टर्स है. ओके. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का नेम है डेटा टाइप्स एंड डीबगिंग. ओके. सो दिस इज़ अ न्यू चैप्टर और आपको बताया जा रहा है कि इस साल से MCQ बेस्ड पूरा पेपर होगा. हो सकता है टर्म 1 टर्म 2 के पेपर CBSE ही सेंड करे या कुछ भी हो सकता है. ओके. सो मैं आपको ले चलता हूँ अपने चैप्टर के पास. फर्स्ट वन इज डेटा टाइप्स. सो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट डेटा टाइप्स लाइक वेरिएबल, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन लाइक फंडामेंटल्स. पाइथन ऑल्सो सपोर्ट दिस. दैट मीन्स कि जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, .NET, C#, HTML एंड वॉटएवर, उसमें से भी एक पाइथन लैंग्वेज ऐसी है जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, सपोर्ट करती हैं. इनके बिना हम किसी चीज़ को परफॉर्म नहीं करा सकते. सो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. सो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ व्हाट इज डेटा टाइप्स. सो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर. मीन्स जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो किस टाइप का वैल्यू को स्टोर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया तो वो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, क्योंकि वो केवल इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा. ओके. सो टाइप फंक्शन, आप देख रहे हो टाइप फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन अ वेरिएबल टाइप इन पाइथन. अगर हमें किसी प्रोग्रामिंग में पता करना है कि हमें कौन सा डेटा टाइप हमने यूज़ किया है तो टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम उस प्रोग्रामिंग में बता सकते हैं कि किस टाइप का डेटा टाइप डेवलपर ने यूज़ किया है. सो इस तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी वजह से हम उसी टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. सो हम देखते हैं पाइथन में कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं. सो लिस्ट आपके सामने दिख रही है स्टूडेंट. सो डेटा टाइप्स इन पाइथन. फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड वन इज स्ट्रिंग, थर्ड वन इज बुलियन, फोर्थ वन इज लिस्ट, फिफ्थ वन इज टपल, सिक्स वन इज सेट एंड सेवेंथ वन इज डिक्शनरी. सो स्टूडेंट, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें किस टाइप का यूजर से वैल्यू को एंटर कराना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी से आप उसका एज एंटर कराते हैं
तो एज एक इंटीजर टाइप है, तो दैट मीन्स हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी स्टूडेंट से बोला कि आप अपने परसेंटेज को इस फॉर्म में फिल कीजिए, तो हम फ्लोट वैल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज होते हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमने बोला कि एंटर योर नेम, दैट मीन्स हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। बूलियन ट्रू फॉल्स, ओके। लिस्ट, जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सेप्ट कराते हैं, जैसे स्टूडेंट आपने बोला होगा चेक बॉक्स यूज़ किया होगा, किसी भी जगह आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो चेक बॉक्स जिस टाइप का डेटा टाइप से वो लिस्ट कैटेगरीज में आता है। टपल, सेट एंड डिक्शनरी, इनको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज वी हैव डिस्कस नंबर डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो स्टूडेंट, नंबर डेटा टाइप्स इन पाइथन के पहले हम डिस्कस करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, दैट इज म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल। अ म्यूटेबल डेटा टाइप कैन चेंज इट्स स्टेट और कंटेंट, और इम्यूटेबल डेटा टाइप कैन नॉट। दैट मीन्स जो म्यूटेबल होते हैं वो किसी भी स्टेट या कंटेंट को चेंज इजीली करा सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल डेटा टाइप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप दैट मीन्स लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, कि मीन्स हम कभी भी इसमें चेक बॉक्स को अनचेक बॉक्स कर सकते हैं, अनक्लिक कर सकते हैं, जिसके कारण उसकी जो लिस्ट में है उसको चेंजेस हो सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जबकि जैसे आप देखते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल्स, ओके, दीज आर द डेटा टाइप्स आर कॉल्ड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है अगर हम किसी वैल्यू को हम एक बार एंटर करा सकते हैं और हमने एक बार उसको सबमिट कर दिया, देन उसके बाद उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। सिंपल सा है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसमें हम चेंज ईजिली कर सकते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं हम उसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 10 तो हमने प्रिंट करा दिया, ओके, x इक्वल टू 20 कर दिया, देन प्रिंट करा दिया, तो ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप हुआ, क्योंकि ये वैल्यू चेंज कर रहा है। जब आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ये बहुत एक दिन में मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करा दूंगा, बहुत छोटी से छोटी चीज़ें। तो हम फर्स्ट ऑफ डिस्कस करते हैं नंबर इन पाइथन। जो नंबर डेटा टाइप्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर डेटा टाइप्स इट इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को एंटर कराना है अपने प्रोग्राम में, तो हम नंबर डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। पाइथन में हमें 3 टाइप के नंबर डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज इंटीजर, second one is floating point numbers, third one is complex number. So student, these are the 3 kind of numerical data types in Python: integer, float and complex number. Student, हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। So let's see. So student, इंटीजर का मतलब आप जानते होंगे, इंटीजर और इंट। इंटीजर को हम INT से डिनोट करते हैं। आर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट। जब हमें किसी वैल्यू को या तो पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट कराना है या नेगेटिव इंटीजर, डेसिमल वैल्यू इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज डेसिमल के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें नॉर्मल वैल्यूज एंटर करानी है, ओके, जैसे a इक्वल टू 100, b इक्वल टू -100, c इक्वल टू 1 × 20, हमने प्रिंट कराया a b c। पाइथन में एक अच्छी चीज़ है, आप डायरेक्ट लिखते हो और डायरेक्ट आपको आउटपुट देखने मिलता है। अगर आपने प्रिंट a कराया तो a का जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट करके दे देगा 100। देखिए आप आउटपुट की स्क्रीन में दिख रहा है। b इक्वल टू -100 तो -100, c इक्वल टू 1 × 20 तो 21 या 20, देन आउटपुट में 20 शो कर देगा। नीचे कट हो गया है, दैट मीन्स c इक्वल टू 1 × 20 तो 20। सो दीज आर द इंटीजर टाइप एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको इंटीजर का यूज़ करना आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि टाइप कन्वर्जन कैसे यूज़ करते हैं हम इंटीजर को। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इंटीजर के आगे वो जो ब्रैकेट्स लगे हैं उनको हम फंक्शन बोलते हैं। सो इंटीजर फंक्शन कन्वर्ट एनी डेटा टाइप टू इंटीजर वैल्यू। अगर हमें किसी भी वैल्यू को इंटीजर में प्रिंट कराना है तो हम INT फंक्शन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 101, ओके, अगर जो डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखा है दैट मीन्स वो स्ट्रिंग कहलाता है। अगर हमने लिखा v इक्वल टू इंटीजर और a लिख दिया है तो इसका मतलब है हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, सो लिखा है c इक्वल टू INT 1222.4, दैट मीन्स हमने किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट
कर लिया है। सो दैट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन ऑफ इंटीजर, कि हमें किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम int फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप्स दैट इज फ्लोट पॉइंट्स नंबर। इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स विथ अ डेसिमल पॉइंट। जब हमें किसी भी डेसिमल वैल्यूज को एंटर कराना यूजर से तो हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a = 101.2 और जब हमने इसी को प्रिंट करा दिया प्रिंट a, ओके, दैट मीन्स अब आउटपुट में देखना है सबसे ऊपर 101.2 प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर और फ्लोट डेटा टाइप्स वी कैन यूज इन पाइथन प्रोग्राम। अगर हमें किसी भी वैल्यूज़ को हमें फ्लोट में एंटर कराना है, ओके, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो चाहे इंटीजर वैल्यूज़ हो, तो हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट एनी डेटा टाइप टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है a = 301.4। ये स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड ब्रैकेट लगे। जो इन्वर्टेड ब्रैकेट होते हैं उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। और जो नॉर्मल नंबर है b = फ्लोट a, दैट मीन्स जब हम b को प्रिंट करेंगे तो 30.1.4 प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग था वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमने लिखा c = फ्लोट और फिर ब्रैकेट में लिखा 1 to 1, जबकि ये अभी इंटीजर है, अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद 0 उसमें प्रिंट 7 होगा, क्योंकि हमें फ्लोटिंग टाइप्स या जो फ्लोटिंग फॉर्मेट है उसमें प्रिंट कराया मैंने डेटा के लिए। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द टाइप कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स। आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर के लिए int फंक्शन का यूज करते हैं, फ्लोट कन्वर्जन के लिए float फ्लोट। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप इज, देखिए, जब हम स्ट्रिंग को इटरेटिंग कराते हैं, इटरेटिंग कराना मीन्स लूप का यूज़ करना, मीन्स बार बार यूज़ करना। str = कंप्यूटर साइंस, ओके, फॉर i in str मीन्स ये जो i है, i का प्रिंट करना मीन्स इटरेटिंग कराना। इटरेटिंग कराने का मतलब है उसको 1 by 1 प्रिंट कराना। तो आपने कॉल किया तो COMP मीन्स जो एक साथ लिखा था वो 1 by 1 प्रिंट होके आ गया, बिकॉज हमने इसमें लूप का यूज़ किया है। नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं तो दैट इज बुलियन। बुलियन इज यूज टू स्टोर 2 पॉसिबल वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब है अगर हमें किसी चीज़ को ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज लिस्ट इन पाइथन। सो लिस्ट आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज़ ओन इंडेक्स वैल्यू। कि मीन्स जो लिस्ट है, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 स्टूडेंट की लिस्ट बनाई, राम, श्याम, मोहन और रीता या गीता, जो भी है, तो ये लिस्ट कहलाती है। तो मीन्स 1 by 1 आइटम्स का कलेक्शन या डेटा का कलेक्शन लिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट वन इज टपल। List in tuple object mean you cannot modify the content of a tuple once it assign both are same except। जो लिस्ट है उसमें हम मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, बट जब हम टपल का यूज़ करते हैं तो टपल इट इज़ अ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। सो हम टपल के लिए उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट का एग्जांपल देख रहा हूँ, लिस्ट = 6 और 9 लिखा है, लिस्ट 0 = 55। तो जो 6 है वहाँ पे अगर हमने लिस्ट 0 व 55 एंटर कर दिया है तो वो जो 6 के प्लेस पे जो 55 प्रिंट हो रहा है दैट इज़ म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, तो हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, जबकि टपल के केस में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट वन इज सेट इन पाइथन। तो पाइथन में जो सेट होता है वो क्या होता है वो देखिए। सेट जैसे मैथमेटिक्स में होता है, जो डबल वैल्यूज होती हैं वो एक ही बार आपको प्रिंट करके देता है। इट इज़ अंडर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल। हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मॉडिफाई आइटम्स। हम जब सेट बनाते हैं तो पाइथन में हम उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल सेट 1 = 11 22 33 22। हमने इस सेट को प्रिंट कराया तो आप देख रहे हो 33 11 और 22, बिकॉज इसमें एक ही बार 22 प्रिंट होगा क्योंकि एक सेट है। सेट में जो रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं वो प्रिंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन इज लास्ट डेटा टाइप दैट इज डिक्शनरी। Dictionary is an unordered collection of items and each item consists of a key and value। हर डिक्शनरी में हर एक की होती है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज असाइन होती हैं। तो DIC मैंने डिक्शनरी वेरिएबल बना दिया, उसमें की दे दिया हमने एक सब्जेक्ट एंड क्लास, दिस इज कॉल्ड की। मीन्स हमने इसमें एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया कि सब्जेक्ट आप फिल कीजिए एंड क्लास फिल कीजिए।
आपने लिखा सब्जेक्ट कॉलन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस आपने वैल्यूज़ दी है, क्लास 1 की है, दैट इज 11। ओके, जो हमने प्रिंट कराया DICT को। ओके, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट कॉलन कंप्यूटर साइंस एंड क्लास 11th, सो दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। सो डिक्शनरी का यूज हम कब करते हैं, जब हमें की का वैल्यू की देना है और उसका हमें वैल्यू एंटर कराना है। स्टूडेंट इसके बाद हम जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो हम या मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, जब भी इसका सेकंड पार्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि उसमें हम डीबगिंग की प्रोग्राम में जो भी एरर्स आते हैं उसको हम रिमूव कैसे करते हैं, डीबगिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में। सो वी हैव डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड थैंक यू सो मच।